नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्हीं चार गो में हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। 8/25 कौमा 7/23 कौमा, या पहले इस दो का ही चेक कर लेते हैं। आइए इसको दो का पहले कर दें। इन दोनों में से कौन छोटा बड़ा है? तो इस देखिए 25 से 7 कितना हो जाएगा? 175। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए, इसको इधर गुना कर देंगे तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 2 18, 184। तो इन दोनों में छोटा कौन हो गया? ये 7/23। और बड़ा कौन हो गया? ये तो हम लोग को चाहिए निम्न में से सबसे छोटी, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब बचता है कौन? 7/23। और फिर कंपेयर करेंगे कितना? 11/23 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 5, 2। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा। उसके बाद इससे इसमें गुना कीजिए। 7 3 21 का 1 हो जाएगा, और 7 दूना 14 2 16, 161 हो जाएगा। जब इन दोनों में हम लोग फिर कंपेयर किए तो ये बड़ा हो गया, इसको छोड़ देंगे, बच गया 7/23। और फिर 7/23 और 14/53 में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जब इस दोनों में गुना करेंगे तो अब लास्ट है इस बार आखिरी, इसको गुना कर लेंगे, जो हमारा मान आएगा वहाँ से हमारा चेक हो जाएगा। 7 3 21 का 1, और 7 5 35 और 2 37, 371। और इसको गुना कीजिएगा। 14 दूना 28, 14 दूना 28, 280। और 14 3 42, 2 2 3 कितना आ जाएगा? 322। जब इन दोनों में हम लोग कंपेयर किए तो बड़ा ये हो गया, तो हमको ये नहीं चाहिए। छोटा कौन हो गया? 14/53। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक 25 गुना है किसके? भागफल का। भागफल का 25 गुना, इससे ये 25 गुना ज़्यादा है, तो या तो इसको 25 से हम भाग दे देंगे तब हमारा भागफल निकल जाएगा, या भागफल को ही 25 गुना कर देंगे तो ये भाजक के बराबर दोनों हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो कौन शेषफल का 5 गुना है? तो फिर भाजक ही किसका 5 गुना है? शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है। यदि भागफल दिया हुआ है कितना? 16, इधर लिख देते हैं। भागफल दिया हुआ है 16 यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है। भागफल हमारा कितना हो जाएगा? 16। तो कहता है कि भाज्य बराबर व्हाट? भाज्य बराबर व्हाट? अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा भाजक निकल गया, और भाजक में इस मान को रख दीजिए यहाँ पर। तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 25 बराबर शेषफल गुना 5। 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। मतलब कि शेषफल हमारा निकल गया, शेष ही लिख देते हैं। शेष बराबर कितना हो जाएगा? 80। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बहुत आसान है। भाज्य बराबर भाजक कितना है? भाजक ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का गुणनफल क्या है? भाजक है, तो लिख देते हैं 16 गुना 25। और भागफल कितना दिया हुआ है? सिर्फ 16 प्लस 16।
और शेष या शेषफल कितना दिया हुआ है, सॉरी ओहो, गुना भागफल प्लस शेष, शेष कितना है 80 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग को गुना करना है। 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 गुना 25, अब प्लस कितना हो जाएगा 80। 256 में 4 से भाग देकर और 2 शून्य उस पर डाल देंगे तो 25 से गुना हो जाएगा। तो आइए भाग ही दे देते हैं, इसको भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24, उसके बाद में बच जाएगा 1 ये, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और डबल 0, तो इसका गुना हो गया। अब प्लस इसमें हम लोग को कितना कर देना है 80, तो इसमें गुना आप और जोड़ घटाव कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6480। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 6480। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6480, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, क्या कर रहा है 2 धनात्मक, तो हम मान लिए कि 2 को धनात्मक संख्या, एक ए है और एक क्या है बी है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 11520 है तथा उनका भागफल, तो इसमें से किसी एक को संख्या को बड़ा एक को छोटा करना होगा। तो मान लिए कि ए ही बड़ा है बी से, और ए में जब हम बी से भाग देते हैं तो हमारा भागफल प्राप्त होता है 9/5। तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर मतलब ए माइनस बी का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ए बराबर 9b, इधर भाग में तो इधर गुना कर देंगे अब बटा 5, इसको मान लिया कि इक्वेशन 1, इसी में इस मान को रख दे देंगे। आइए अब इसमें हम लोग इस मान को रखते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 9b/5, तो हो जाएगा 9b/5 गुना b बराबर 11520। अब इससे ये कट जाएगा, आप भाग देकर देख लीजिए, 9 से ये कटेगा, 5 और 2 7 और 2 9, विभाज्यता के नियम के अनुसार ये कट रहा है। तो 9 एकम 9 बच जाएगा, 9 दूना 18, सॉरी 9 दूना 18 और बच गया 7 और 2 9 अट्ठे 72, ऐसे। तो हो जाएगा b² बराबर, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे तो पहले 10 खत्म करेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे 128 में, तो कितना हो जाएगा 64 गुना 2, तो ये 128 गुना 10, इधर भाग में तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा b बराबर, या इधर भी रूट कर दें इधर भी रूट कर दें तो खत्म हो जाएगा, तो इधर ही कर देते हैं 64 गुना 2 गुना 10 गुना 5, तो b का मान हमें प्राप्त होगा। इसमें से निकालिए 8, इसमें का 2 ये 2 फिर 2 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 मिलके हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो मान हमारा निकल के आ रहा है 8 × 5 = 40, 40 दूना 80, या ऐसे भी ये दिख रहा है 5 दूना 10 हो गया 80 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो सिर्फ b का मान आया, किसी एक में मान को आप यहाँ रख कर भी भाग दे सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा देख लीजिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं और दूसरा भी हमको दिख रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो b का मान है सामने दिख रहा है अनुपात 5 = 80, और इसी दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 है, कितना का अंतर है इन दोनों में 4 का अंतर है, तो अनुपात 4 बराबर 16 × 5 = 80, तो 1 बराबर 16 तो 4 बराबर 64। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 64 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इस b को मान को इसमें हम लोग रख देंगे, तो a गुना 80 बराबर 11520, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसमें हम लोग भाग देकर देखते हैं क्या होता है। 8 से कटेगा तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये 35 बचा था, तो फिर बच गया 3, 8 चौका 32 मतलब 144। अब जब हमको ये दोनों मान प्राप्त हो गया तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि a माइनस बी बराबर व्हाट। तो हो गया 144 माइनस 80, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 44 और 20 64। यहाँ से भी इस तरीके से हमारा आंसर होगा जो 64 हो जाएगा। यहाँ पर था ना, जल्दी से देख के जल्दी से ज़्यादा गुना भाग नहीं करना है, फटाक से आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि संख्या को 8 से, मतलब उसी संख्या को, चाहे इसी संख्या को, मतलब जिस संख्या का बात कर रहा है, 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हम लोग एक पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन को देखे थे। इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आइए यहीं पे हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। 56 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से, तो से वाला में शेष से पहले भाग दे दीजिए। 8 सत्ते 56, पूरा पूरा कट रहा है। तो अब जो शेषफल दिया हुआ है उसमें इस से वाले से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 तिरका 24, अब 5 29, शेषफल कितना आ गया 5। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये प्रश्न में ही पढ़ के और आंसर हो जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं कि जे नहीं हम नहीं समझे, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनेगा। कह रहा है कि किसी संख्या में 56 से, तो 56 से लिख दीजिए। शेषफल कितना हो जाएगा 29 हो जाता है। और कह रहा है कि इसी संख्या को 8 से, फिर हम लोग 8 से भाग देते हैं, तो यही बात पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। हम लोग 8 से 56 में पहले भाग देंगे। अगर ये संख्या पूरा पूरा कटता है तो डायरेक्टली यहाँ से भाग दे देंगे। अगर ये नहीं कटता है तो उसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता। 8 से 56 पूरा पूरा कट रहा है तो डायरेक्टली इसमें भाग दे दिया। 8 तिरका 24, शेषफल कितना आ गया 5। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 5 हो जाएगा। लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसे भी नहीं समझे, तो आपको लिखना होगा कि किसी संख्या में, तो किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल जो है कितना आता है 29 आता है। तो कुछ ना कुछ तो भागफल हमारा आता होगा, भागफल हो गया। उसी संख्या में, तो संख्या ज्ञात करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 56x प्लस 29। और इसमें अब कहा जा रहा है कि अब इसमें 8 से भाग देने पर, तो 8 सत्ते 56, तो 7 जो है भागफल आया। और यहाँ पर जो शेषफल की हम लोग बात कर रहे हैं, शेषफल की, तो शेषफल हो जाएगा 0। और फिर इस 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिरका 24, तो बच गया कितना 5। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने को कहा गया। मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या x ही मान लेते हैं, x है। इस संख्या में उसको क्या कहा गया है, कहा गया कि 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से भाग दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब भाग देंगे और ये बटा में है तो पलट के कितना हो जाएगा 2/3। मतलब फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि उस संख्या को उसने 2/3 से गुना कर दिया। इसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या थी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या में उसे कितना से कहा गया है 3/2 से गुना करने के लिए। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, बड़ा ये वाला है, तो ये आप पहले हो जाएगा 3x/2। लेकिन उसने किया क्या है, मतलब 3/2 से भाग देना, मतलब हुआ कि 2/3 से उसमें गुना करना। तो कितना हो जाएगा 2x/3। और इन दोनों का अंतर जो है क्या है 10 है। मतलब अंतर बराबर अंतर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। इससे 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर जो हमें प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 12 होगा।
आप चाहे तो इसको जल्दी जल्दी ऐसे भी बना सकते हैं। कैलकुलेशन तो हमको यहीं करना होगा, एकदम सीधा डायरेक्टली पढ़ें कि 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसने गलती से 3/2 से भाग दिया। मतलब क्या किया, 2/3 से गुना कर दिया, जिसका परिणाम 10 का अंतर आ गया, या 10 कम हो गया, या 10 अधिक हो गया, सब अंतर ही है। कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 9, और ये हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना 5/6 बराबर कितना 10, इससे ये कट जाएगा तो 2, मतलब कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब 1 मतलब क्या हुआ हमारा संख्या हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जो अभी इस बार पिछला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, और इस बार इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा फुल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 52 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 45। यदि उसी संख्या को 13 से, तो से वाले को से वाले से भाग दे दीजिए। 13 चौको 52 पूरा पूरा कट रहा है, तो अब इस 13 से सीधा इसमें भाग दीजिए। 13 तिया 39 39, तो बचा कितना शेष, और 5 1 6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर, कहता है कि यदि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3.1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाया जाए, तो परिणाम क्या होगा। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना है तो 3 चौको 12 1 13/4 का 2/3 माइनस, अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 है 1 9, 9/4, अब उसमें से कितना घटाना है 3 है 2 5 माइनस 5/3, और इनका क्या मतलब इनके अंतर का 3/4, इनके अंतर का 3/4 यही है जो घटाएंगे तो परिणाम क्या होगा। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, बस कुछ नहीं है, जोड़ घटा हो, इससे भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 13/6। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 3 27 और 4 5 20, मतलब हो जाएगा 27 में से 20 घटा दीजिए, तो 27 में से 20 घटेगा तो कितना बच जाएगा 7, माइनस 7/12 गुना 3/4 ऐसे हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, 13/6 माइनस 7/16 हो जाएगा, 16 तिया 48। आप इसका लॉसा लीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 104 माइनस 3 से कटेगा 7 3 21, घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 8, 83/48। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 83/48। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 58, कह रहा है कि किस संख्या को 0.022 से गुना किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। किस संख्या को, मालूम नहीं कौन सी संख्या, तो मान ली कितना x को 0.022 से गुना किया जाए ताकि गुणनफल कितना प्राप्त हो 66। ध्यान दीजिएगा, इसको हटाएंगे तो क्या इतना कितना बन जाएगा यहाँ पर 1000, और 62 से कट जाएगा तिया, मतलब संख्या x कितना हो जाएगा 3000। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और ये जो क्वेश्चन है रेकरिंग जो होता है रेकरिंग से संबंधित है। मतलब जैसे एक में हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, एक में 3 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब भी भाग देंगे 0.339, फिर 3/9, 3/9, 3/9, ये लगातार आते रहेगा। सेम चीज़ रिपीट करता है। इसी को रोकने के लिए रेकरिंग दे दिया, तो समझिए कि आगे आने वाले हैं, तो रेकरिंग से इसको डिनोट कर दिया जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आइए इसको करें कि इसको जोड़ेंगे तो इतना का मान क्या होगा, तो 0.34, और रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, यही बार बार आ रहा है, 6 7 6 7 6 7, आगे डॉट डॉट हो जाएगा, 0.13333333, जो भी रेकरिंग का मान दिया हुआ है कम से कम हम लोग क्या करेंगे, 3 बार उसको लिखेंगे ताकि हमको सही मान प्राप्त हो जाएगा। 7 3 10 का 0 हासिल कितना 1, 6 3 9 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4.0। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा रिपीट मार रहा है, 0 1 0 1, और इधर दूर से आते तो फिर यहाँ पर 1 आता, फिर आगे इसके 0 आया होता, ऐसे ही। मतलब हम समझ रहे हैं कि 0.48 और रिपीट मार रहा है 0 1, इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल, कितना 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपये, 1 साल मतलब 12 मंथ, 12 महीने, 12 महीने नौकरी करने के बाद क्या देगा उसको, 90 रुपया तथा 1 पीस शर्ट देगा, एक शर्ट देगा उसको, देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह एक शर्ट और 65 रुपये प्राप्त करता है, तो बताएं शर्ट की कीमत क्या है। अच्छा ठीक है, तो 1 मंथ अगर ये काम करता तो इसको क्या प्राप्त होता, 90 रुपया प्लस 1 शर्ट, या डायरेक्ट 9 मंथ का ही निकाल देते हैं। 9 मंथ बराबर हो जाए कितना, 12 से इसमें भाग हो जाएगा और 9 महीने का 9 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ये कट के 3 और ये हो जाएगा 4। मतलब कि 9 महीने का इसका मजदूरी ये प्राप्त हो रहा है, कितना, तो गुना भी इसी में से कर देते हैं, 9 3 27, 270 रुपया प्लस 1 शर्ट भाग 4, और इसी 9 महीने का रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। एक शर्ट दिया हुआ है और कितना 65 रुपया दिया हुआ है, बराबर 65 रुपया प्लस 1 पीस शर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग, इधर इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 270 रुपया प्लस, ओ सॉरी इसमें ये गुना ना होगा, 3 हो जाएगा, 3 शर्ट बराबर इस 4 से गुना कीजिए, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 और 20, 260 रुपया प्लस 4 शर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से 4 शर्ट में से 3 शर्ट को घटा देंगे और 270 रुपया में से किसको घटा देंगे, 260 रुपया घटा देंगे, तो 4 शर्ट में से 3 शर्ट घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 शर्ट बचेगा, SHIRT। हमको यही निकालना है 1 शर्ट का, और 270 में से 60 रुपया घटा देंगे तो कितना रुपया बचेगा, 10 रुपया, यानी कि उस शर्ट की कीमत कितनी है, 10 रुपया। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।